शहर की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। उसी शहर में रहता था रोहित, एक साधारण परिवार से निकला हुआ लड़का, जिसने अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली थी। रोहित की दुनिया अब बदल चुकी थी। एसी ऑफिस, बड़े लोग, महंगे कपड़े और एक नई जिंदगी। लेकिन इस नई जिंदगी में एक चीज धीरे धीरे पीछे छूट रही थी, उसकी माँ, जो हमेशा साथ थी। रोहित की माँ सरोज एक साधारण सी औरत थी, जिसकी दुनिया सिर्फ अपने बेटे के आसपास घूमती थी। जब रोहित छोटा था, तो वही माँ उसे स्कूल छोड़ने जाती थी, वही उसके लिए खाना बनाती और रात को उसके सिर पर हाथ फेरकर सुलाती थी। गरीबी थी, लेकिन प्यार बहुत था। सरोज ने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ सहा था। कभी खुद भूखी रहकर उसे खिलाया, कभी पुराने कपड़े पहनकर उसके लिए नए कपड़े खरीदे। उसे बस एक ही सपना था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। सपनों की उड़ान और दूरी समय बीता। रोहित बड़ा हुआ, पढ़ाई की और नौकरी के लिए शहर चला गया। शुरुआत में वो रोज अपनी माँ को फोन करता था। माँ, मैंने खाना खा लिया। माँ, आज ऑफिस में बहुत काम था। माँ भी हर बार पूछती, बेटा ठीक है ना, खाना समय से खा लिया। लेकिन धीरे धीरे ये कॉल कम होने लगे। व्यस्तता या बहाना? अब रोहित की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। मीटिंग्स, पार्टी, दोस्त, सोशल मीडिया। माँ का फोन आता तो वो कहता, माँ अभी बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। कभी फोन साइलेंट, कभी कॉल इग्नोर। माँ हर बार सोचती, मेरा बेटा बहुत काम में होगा, और खुद को समझा लेती। एक रात, समय था 11 बजे का। सरोज बिस्तर पर बैठी थी। उसकी तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी। आज उसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। उसने फोन उठाया और रोहित का नंबर मिलाया। ट्रिंग ट्रिंग, फोन बजता रहा। रोहित उस समय अपने दोस्तों के साथ पार्टी में था। लाउड म्यूजिक, हंसी मजाक। उसने फोन देखा, माँ कॉलिंग। वो थोड़ा झुंझलाया और बोला, यार बाद में बात कर लूंगा, और उसने फोन काट दिया। आखिरी कोशिश माँ ने फिर फोन किया। इस बार भी वही हुआ। तीसरी बार उसने कांपते हाथों से फोन मिलाया, लेकिन इस बार रोहित ने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। सन्नाटा। उस रात माँ फोन को अपने सीने से लगाकर सो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, क्या मेरा बेटा इतना दूर हो गया है? अगली सुबह सुबह रोहित अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया, गांव से। उसने फोन उठाया। हेलो। उधर से आवाज आई, रोहित, मैं तुम्हारे पड़ोस का शर्मा जी बोल रहा हूं। रोहित ने कहा, हाँ अंकल बोलिए। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर, बेटा, तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। सब कुछ खत्म। रोहित के हाथ से फोन गिर गया। उसकी दुनिया जैसे रुक गई। कल रात जिस फोन को उसने इग्नोर किया था, वो उसकी मां का आखिरी फोन था। पछतावा। रोहित जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। काश मैंने फोन उठा लिया होता। काश मैं एक बार बात कर लेता। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। घर वापसी। रोहित गांव पहुंचा। उसने अपनी मां को देखा, शांत, बिना कुछ बोले। उसने मां के पैर पकड़े और जोर जोर से रोने लगा। मां, उठो ना, मैं आ गया हूं। लेकिन अब मां कभी नहीं उठने वाली थी। एक चिट्ठी। मां के पास एक छोटा सा कागज रखा था। रोहित ने उसे खोला। उसमें लिखा था, बेटा रोहित, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। बस आखिरी बार तेरी आवाज सुननी थी। तू हमेशा खुश रहना। खाना समय से खा लेना। तेरी मां। टूट चुका था रोहित। रोहित फूट फूट कर रोने लगा। आज उसे समझ आया कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या होता है। पैसा, नौकरी, सब कुछ बाद में है। सबसे पहले माँ बाप होते हैं। सीख। कभी भी अपने माँ बाप को इग्नोर मत करो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप बात करना चाहेंगे, लेकिन वो नहीं होंगे। समय रहते अपने रिश्तों को संभाल लो। अंत। रोहित ने उस दिन के बाद अपनी जिंदगी बदल दी।
अब वो हर रिश्ते को समय देता था, हर कॉल उठाता था। लेकिन एक कॉल ऐसा था जो अब कभी नहीं आएगा। माँ कॉलिंग।